जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का एक और एक टॉपिक, मस्त टॉपिक कोणों के बारे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, यानी हम लोग एंगल के मान के बारे में पढ़ेंगे। साइन थीटा 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, और कॉस 30 डिग्री मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। यदि आप लोग पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इससे पहले त्रिकोणमिति का 3 वीडियो अपलोड है, वह तीनों वीडियो आप लोग जरूर देखें। फिर यह चौथा वीडियो है, यह मेरा पार्ट 4 वीडियो है। इसके बाद में पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, यानी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ सब्जेक्ट 10th क्लास और 12th क्लास के संपूर्ण लेसन के साथ, संपूर्ण एक्सरसाइज के साथ मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? कहने का मतलब यही हुआ कि हम लोग अब डिग्री के मान पढ़ेंगे। जैसे साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो यह फॉर्मूला यानी इनका मान है, कोण का मान। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत, यानी इसका मान नहीं होता है। तो साइन, कॉस एंड टेन, इन तीनों का मान जब हमको याद रहेगा तो हम लोग इसका मान अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि यह तीनों के उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक, यानी अंश और हर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर जब चेंज होगा तो इनका मान निकल जाएगा। कोसेक 0 का मान, साइन 0 का मान होता है 0, तो कोसेक 0 का मान अनंत। साइन 30 डिग्री मान 1/2, तो कोसेक का मान 2। तो इसी तरह से यह टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए इस पर क्वेश्चन। कुछ एंगल कोणों पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं। और एक और बात, जब त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर होते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, तो ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर क्यू रहेगा तो यहाँ पर क्यू, 4 रहेगा तो यहाँ पर 4। तो त्रिकोणमितीय अनुपात पर पावर ऐसे दिया जाता है, ना कि आप लोग साइन थीटा लिख के 4 लिखिएगा, यह गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1। इनका हम लोग मान निकालेंगे। tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, इनका वैल्यू क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन अक्सर 10th क्लास के एग्जाम होते हैं, फाइनल ईयर, जब हम लोग बोर्ड का एग्जाम देते हैं, CBSE या बिहार बोर्ड, तो उसमें ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत सारे। तो इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जब आप लोगों को एंगल मान याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन चुटकी में बनेगा, एकदम सिंपल। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर देंगे, क्यू रहेगा तो हम लोग क्यूब देंगे। 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर।
60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4। और इसको हम लोग भिन्न का जोड़ कर देंगे। तो भिन्न का जोड़ करेंगे इसका, तो यहां पर करते हैं 4 3 एलसीएम 3 1 प्लस 3 चौके 13/3। इसका आंसर हो गया 13/3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1। माय डियर स्टूडेंट्स, इन त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण याद रखने का बहुत सारा शॉर्ट ट्रिक होता है जो यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। तो आई होप हम लोग ऐसे सिंपल मेथड से याद रखेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल मेथड से हम लोगों को याद रहेगा। अब हम लोग रट्टा याद रखेंगे, ये वो नहीं। साइन 0 डिग्री के मान 0 सिंपल हम लोग याद रखेंगे। साइन 30 डिग्री के मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। और इसका साइन के जितने भी मान है उनका उल्टा कॉसेक। तो हम लोग इसको याद रखिएगा, तब हम लोग इसको मान को बना लेंगे। cos 60 डिग्री का मान, तो cos 60 डिग्री का मान देखिए क्या होता है। cos 60 का मान 1/2 प्लस 1, 1/2 cos 60 का मान -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1/2 जोड़ेंगे तो 2 एलसीएम 1 जोड़ 2, और इसका भी 2 एलसीएम, भिन्न का घटाव 1 जोड़ 1 घटा 2। अंश अंश और हर, तो इसका हर और इसका हर दोनों कट गया। 2 1 3 और 1 में 2 गया -1 यानी -3। इसका आंसर हो गया -3। तो आई होप यू विल बी गुड अंडरस्टैंड। यदि आप लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले 3 वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वह सभी वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन रहेंगे तो वह सभी क्वेश्चन बहुत ही इजी ढंग से बन जाएंगे। इसका हम लोग मान निकालेंगे। tan 60 डिग्री बटा sin 60 डिग्री जोड़ cos 30 डिग्री। तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 sin 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 और जो cos 30 डिग्री का मान होता है, cos 30 डिग्री का मान भी √3/2। तो √3 देखिए इसका सिंपल एगो √3/2 √3/2, तो 2 गुने √3/2, 2 2 कट गया, 2 2 2 गुने √3/2 है तो 2 गुने, अब 4 जोड़ 4 यानी 2 गुने 4, 2 2 कट गया तो √3/√3, ये भी कट गया। इसका मान हो गया सीधा 1 आंसर। इसका मान हो गया 1। इसको हम लोग बनाएंगे भी तो 1 ही आंसर आएगा। देखिए एलसीएम करते हैं, 2 2 का 2, √3 जोड़ √3 और ऊपर बाटा √3, √3 एगो एगो 2 गो √3 और बाटा √2। आई होप यू विल बी गुड अंडरस्टैंड।
चलिए और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें का इंक जो है थोड़ा डाउन हो गया है। चलिए और क्वेश्चन। इसको सॉल्व करना है, इसका मान निकलना है। तो हम लोग सिंपल इन सभी का मान, कौन का मान भरेंगे? साइन 60 का मान होता है √3, तो 4 गुने √3/2 का स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2। 3 के 3 यहाँ पर गुना में 3 गुने हैं, तो गुना √33 का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर -8। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और गुने cos 45 का भी मान 1/√2। तो इन सभी का हम लोग मान भरे और इसके बाद में सॉल्व करें। 4 गुने √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √2 गुने √2 2, कट गए, 3 से 3, 4 से 4, 3 जोड़ 1 -4, तो 3 1 4 में से 4 गए 0, इसका मान आ गया 0। इसका मान आ गया 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर और। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग मान याद रहेगा, तो उसको हम लोग मान को भर के सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग मान को जरूर याद रखें और आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। चलिए एक और क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन है। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन बनेंगे। इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। बड़ा हो उससे क्या मतलब, हम लोग मान भरेंगे। 35 का मान होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर। साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 3 गुना में है और 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर और 60 का मान होता है 1/2। तो आप लोग मान जरूर याद रखें। tan 60 का मान होता है √3,
स्क्वायर। tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 स्क्वायर, tan 60 का मान √3 स्क्वायर, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर, sin 60 का मान √3/2 स्क्वायर, tan 30 का मान स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 3/4, 3 गुने 1/4, 3/4 गुने 3 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 2, चार एकम 4 9, 3/4 माइनस 3/4 प्लस 3 3 9/4, ये तो कट गए माइनस 2। अब ये 4/9, 9/4, इसको हम लोग लघुत्तम करेंगे। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 16 जो 4 9 36 9 9 81 माइनस 36 6 1 7 8 1 9 माइनस 2, 97/36 माइनस 2, इसको भी हम लोग घटाव करेंगे, इसको भी घटा देंगे। तो चलिए इसको घटाते हैं। 36, 97 माइनस 36 गुना 72, 25/36, इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर समझ गए होंगे, और जितने भी क्वेश्चन होंगे कोई भी किताब से, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, भारती भवन, आर.एस. अग्रवाल, इंग्लिश मीडियम का एनी बुक, तो सभी क्वेश्चन से आप लोग इन सभी को क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सभी बुक से कोई भी क्वेश्चन हो उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। इसके बाद हम लोग पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण। त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए साइन, साइन क्या हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। तो इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। tan 60 का मान √3 तो स्क्वायर, cos 45 का मान, तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, तो मुझे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखिए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब जरूर करें।